हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन बेटा, और आपको बता दूं मैं आपको कि इसमें शामिल है हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। 100% फ्री। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात कभी नहीं करते, इसलिए आपको बने रहना है हमारे साथ। अब चलते इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3, जी हां, कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक के 16 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पहुंच गए हैं पाठ 17वें पर, और पाठ 17 का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हाथों में भी खुशबू है? तो फिर कैसे रचते हैं खुशबू हाथ, ये सब हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि अरुण कमल जी, जो कि हिंदी साहित्य में अपना अच्छा खासा नाम कर चुके हैं, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं, उनकी ही ये रचना है। अब इस रचना में क्या होगा, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात कैसे रचते होंगे खुशबू हाथ? हाँ, हमने ये तो देखा है कि भाई मेहंदी रचती है हाथों में, सजती है हाथों में, बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं, लेकिन खुशबू भी रचती है हाथों में। आइए जानते हैं खुशबू कैसे रचती है हाथों में। उससे पहले हम जान लेते हैं अरुण कमल जी का जीवन परिचय। नाम अरुण कुमार जी, जन्म 15 फरवरी 1954। कब हुआ बेटा? 15 फरवरी 1954। जन्म स्थान बिहार के, हाँ आप ही के राज्य के रोहतास जिले के नासरीगंज में। प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी कौन कौन सी? अपनी केवल धार, जो कि 1980 में प्रकाशित हुई। अपनी केवल धार। वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से। फिर है सबूत, जो 1989 में हुई। 1980 में हुई पहली, फिर 1989 में दूसरी। नए इलाके में 1996 में तीसरी। पुतली में संसार, वाओ बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। पुतली में संसार 2004। मैं वो शंख महाशंख, मैं वो शंख महाशंख, कैसे? पढ़नी तो पड़ेगी, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई। और योगफल, जो कि 2019 में प्रकाशित हुई। पेशा पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। समझ में आया? वर्तमान स्थिति बताई है। प्राध्यापक अर्थात बताइए, विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी, तो वहां पर है अंग्रेजी में जो प्रोफेसर होता है, हिंदी में उसको प्राध्यापक कहते हैं। ठीक है, तो 15 फरवरी सन 1954 में जन्म है, जो कि अभी पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। अंग्रेजी विभाग में बेटा, हिंदी विभाग में नहीं है। अब आप सोचिए, हिंदी अंग्रेजी पर समान अधिकार मान गए अरुण कमल जी को। अब हम पढ़ेंगे कि नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। क्या करती है? समझ में आया? ये कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। वंचित अर्थात जो सभी सुख सुविधाओं से परे रह सकें, या यूं कहें जिन्हें कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा को उद्घाटित करती है कि काम तो इतना किया जाता है इनके द्वारा, लेकिन सुख नहीं भोगा जाता। सबके लिए महल, बिल्डिंग्स, इमारतों का निर्माण कर देता है मजदूर, लेकिन उसका अपना ही घर नहीं होता।
झुग्गी झोपड़ी है, यूं कहें कि जमीन का बिस्तर और आसमान की चादर ओढ़कर सोए रहता है। और भी ऐसी कई बातें हैं जो इस कविता के माध्यम से हमें समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी का ध्यान चाहूँगी, ध्यान केंद्रण चाहूँगी, क्योंकि जब भी बात आती है कविताओं की या काव्यांश की, तो हमें बेटा जितना ध्यान हम कहानी में लगाते हैं या निबंध में लगाते हैं, उससे 2 गुना मस्तिष्क और ध्यान केंद्रण हमें कविता वाचन में लगाना चाहिए और अर्थ स्पष्टीकरण में, क्योंकि कविताओं का अर्थ समझने में हमें बहुत ध्यान केंद्रण की आवश्यकता होती है। तो आप सभी यहां वहां यदि ध्यान लगा रहे हैं तो अपने यहां और वहां के ध्यान को लाइए सिर्फ यहीं और सुनिए। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। कई गलियों के बीच, अब गलियां क्या, लंबी चौड़ी सड़कें नहीं लिखा है उन्होंने, गलियां जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बसी रहती हैं, कहीं छोटे छोटे घर, और फिर बीच बीच में से कहीं यहाँ गली चली गई, कहीं वहाँ गली चली गई, फिर कहीं यहाँ गली है तो वही गली कहीं यहाँ भी मुड़ गई है, फिर यहाँ से कहीं वहाँ भी चली गई है, कई तरह की गलियां। ठीक है, अब ये जो गलियां हैं वहां पर रहने वाले छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो कुछ ऐसा छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। नाले किसे कहते हैं? गंदे पानी के नाले, जिनके यहां से यदि हम पल भर के लिए भी गुजर जाएं तो हम अपनी सांस को रोक लेते हैं कि अरे अरे दम घुट रहा है, कैसी गंदी बदबू आ रही है या बदबू आ रही है ना, दुर्गंध आ रही है, हम ये कहते हैं। लेकिन जिन लोगों की बात आज इस कविता में की जा रही है वे यहीं बसते हैं, वे यहीं रहते हैं, वे यहीं अपना जीवन यापन करते हैं। समझ में आया? कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। अब गलियां भी, जो गली कूचे, नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, बदबू से फटते जाते मीन्स बदबू का अपार संग्रह, जहां आम व्यक्ति तो दूर से देखना भी उनको पसंद ना करे उस स्थान को। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आखिर कैसे, क्या होगा, कैसे रचते हैं खुशबू हाथ? आइए, कुछ ऐसे लोगों की बात यहां पर की जा रही है जो खुद तो रहते हैं बदबू में, गलियों के बीच में, नालों के पार, कचड़े कूड़े करकट के ढेरों के बिल्कुल निकट, लेकिन वो कार्य क्या करते हैं? खुशबू बिखेरने का। उनके हाथों द्वारा कुछ ऐसा निर्माण किया जाता है जो घर घर में सुगंध फैलाता है। जो स्वयं दुर्गंध में रहते हैं वो दूसरों के घरों में खुशबू बिखेरते हैं। इसलिए तो कहा है खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ। अब यहां पर उभरी नसों वाले हाथ से क्या बताना चाहते हैं बेटा? अनुभवी, अनुभवी हाथ, अनुभवी हाथ, या हम कहें कि उम्र दराज, उम्र दराज। घिसे नाखूनों वाले हाथ। अब घिसे नाखूने वाले हाथ क्यों कहा है? किसके हाथों के नाखून घिस जाते हैं बहुत? एक हमने पाठ पढ़ा था कक्षा 12वीं एनसीईआरटी में, मैं आपको बता रही हूं, आपने नहीं पढ़ा होगा, जिसमें था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हमने इस पाठ को भी देखा था कि घिसे नाखून वाले हाथ मतलब किसके नाखूनों के हाथ घिसेंगे? जो बहुत काम करते हैं, अन्यथा तो नाखूनों को शेप देने में समय निकल जाता है। घिसे नाखूने वाले हाथ, जो मेहनती हाथ, मेहनती हाथ, ठीक है।
पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, अब छोटी छोटी युवतियों के हाथ। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल नाजुक कोमल, अर्थात छोटी छोटी बच्चियों के हाथ। गंदे कटे फिटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब जो खुशबू हमारे घरों में बिखेरी जाती है, उनके पीछे कितने सारे हाथ हैं। कहीं तो उभरी नसों वाले हाथ हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके हाथों में झुर्रियां आ गई हैं, वो भी आज भी वही काम कर रहे हैं। क्या? अगरबत्ती बनाने का कार्य। खुशबू। घिसे नाखूने वाले हाथ कि बहुत सारा काम उनको करना पड़ता है, जिससे उनके नाखून घिस जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, नई नई युवतियों के हाथ। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, बिल्कुल नाजुक नाजुक छोटी छोटी बच्चियों के हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ, कहीं मशीन में कुछ हो गया, कहीं कट गया, कहीं जख्मों से भरा हुआ है, फिर भी जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां, जिनकी खुशबू पाकर हम कहते वाह क्या बात है। ये अगरबत्ती लेकर आना, गुलाब की अगरबत्ती लेकर आना, मोगरे की अलग अगरबत्ती लेकर आना, रात रानी वाली अगरबत्ती लेकर आना। लेकिन इन अगरबत्तियों के पीछे जो मेहनत है, समझ गए कहाँ है वो, कहाँ रहते हैं वो? दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। सारी गंदगी के बीच, पतली पतली गलियां, नालों के पार, बड़े बड़े कूड़े करकटों के ढेरों के निकट रहते हैं ये लोग, जो बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आइए पढ़ते हैं। जहां हाथ से रच रच कर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, उस लघु उद्योग, लघु मीन्स छोटा, उद्योग मीन्स आपको पता ही है धंधा, बिजनेस। जहां हाथ से रच रच कर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, उस लघु उद्योग वाले स्थान प्रायः गंदे ही होते हैं। ये उद्योग प्रायः गली, नालों के किनारे, कूड़े के ढेरों के बगल में ही होते हैं। इस उद्योग में काम करने वाले बूढ़े, जवान, बच्चे और नव युवतियां भी शामिल होती हैं। इस उद्योग में जुड़े लोग प्रायः गंदे दिखते हैं, लेकिन वे अपने हाथों से खुशबूदार विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, यही दिया है। अगला है शब्दार्थ देखेंगे हम, जिसका अर्थ है, सबसे पहले हम देखें जख्म। जख्म क्या होता है? घाव। कहते हैं ना कि भाई जख्म इतना गहरा है कि भरा भी नहीं जाता। जख्म मतलब घाव। रात रानी एक तरह का सुगंधित फूल जो रात को खिलता है और चारों तरफ खुशबू बिखेर देता है। उसी की खुशबू को सिमेटते हुए अगरबत्ती बनाने वाले लोग, जो बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवक भी हैं, बच्चे भी हैं, युवतियां भी हैं। मुल्क, देश, मशहूर, प्रसिद्ध केवड़ा, एक तरह का सुगंधित फूल, खस, पोस्ता, सुगंधित घास। आशा करती हूं खुशबू रचते हैं हाथ आपको समझ में आई होगी ये कहानी, अर्थात ये कविता, जिसमें आपने ये जाना कि जिनसे हम कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये ऐसे लोग, अरे वो कूड़े का ढेर, अरे ये कचरे का ढेर, वहीं रहते हैं और वही रचाते हैं खुशबू। उनके हाथ, जो कि उभरी हुई नसों वाले हाथ, कटे फिटे हाथ, कहीं कोमल हाथ,
तरह तरह के हाथ खुशबू रचते हैं जो हमारे घरों में खुशबू बिखेरते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी को देखकर, किसी के हुलिया या वेशभूषा को देखकर हम ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना कि कोई व्यक्ति कैसा होगा। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त ना कर लें, किसी को किसी भी तरह से सर्टिफाइड करना या उसको ये पहचान दे देना कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा है, ये गलत है। इसलिए सोच विचार कर ही हमें देखना है, समझना है और हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना अवश्य होनी चाहिए। आइए तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।